राम जी नगरिया राम के बसे सरजू के तीर अचल राज महाराज की चौकी हनुमंत वीर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरना रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार। अर्थ धर्म काम रुचि अर्थ न धर्मन काम रुचि गति न चयहु निरमान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। जो भी संत भगवान हैं और माता बहन भैया चाचा है उपस्थित, उनका भक्ति के प्रति या श्रद्धा के प्रति बार बार प्रणाम। तो पहले आप सब कोई मिलकर कीर्तन करके और तब हम लोग कथा सुनेंगे। हम लोग के परमात्मा कैसे बनेगा, हम लोग के ठाकुर जी कैसे बनेगा, तो एक उपाय कहते हैं, माने गुणगान करने से। कैसे? तेरी बन जाएगी राम गुण गाने से, तेरी बन, सब कोई गाइए। ओ तेरी बन जाएगी राम गुण गाने से, तेरी बन हो राम गुण गाने से, गोपाल गुण गाने से, राम गुण गाने से, गोपाल गुण गाने से, राम गुण गाने से, गोपाल गुण गाने से, राम गुण गाने से, गोपाल गुण गाने से तेरी बन जाएगी राम गुण गाने से, तेरी बन जाएगी राम गुण। तो किसी के बना है, कोई आदमी राम नाम गुण गया है तो उसको बन गया है। कहाँ बन गया है, किसका? हो द्रौपदी के बान गई, प्रहलाद जी के बान गई, द्रौपदी के द्रौपदी के बन गई, प्रहलाद जी के बन गई, द्रौपदी के द्रौपदी के बना गई, द्रौपदी के बना गई, चीर के बढ़ाने से तेरी बन जाएगी राम गुण गाने से, तेरी बन तेरी बन जाएगी राम गुण गाने से, तेरी बन। बाली जी के बना गई, सुग्रीव जी के बना गई, बाली जी के माता बहन इमा अगरबत्ती नहीं रखिए, सब रखने आदमी सब दिक्कत होता है। कथा हम अगरबत्ती कोई डालने वाला, आप अगरबत्ती रख दीजिए, यहाँ डालने वाला कोई और बात देगा। ओ बाली जी के बना गई, सुग्रीव जी के बना गई, बाली जी के बना गई, हो हनुमान के बना गई, सिया सुधिलाने से, हनुमान के बना गई, सिया सुधिलाने तेरी बन जाएगी राम गुण गाने से, तेरी बन जाएगी
नंद जी के बन गई यशोदा के बन गई। नंद जी के बन गई यशोदा के बन गई। नंद जी के गोपियों के बना गई माखन के खिलाने से। गोपियों के बना तेरी बन जाएगी राम गुण गाने से। तेरी बन गज जी के बाना गई दूध जी के बाना गई। गज जी के गज जी के बाना गई गिद्ध जी के बाना गई। गज जी के के बाटा के बाना गई नाम के चढ़ाने से। तेरी बन जाएगी राम गुण गाने से। तेरी बन तेरी बन जाएगी राम गुण गाने से। तेरी बन जाएगी राम गुण। बोलो श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, 56 कोट के देवता की, गंगा मैया की, धरती मैया की, तुलसी महारानी की, रमणी दीप धाम की। जय जय श्री राम। आई हो गया तब सावधान सुनो और थिंगर बराला। तो आप सावधान होकर के एक एक शब्द जो है अपना दिल में कहते हैं कि अन्न के कण असंत के क्षण संग, माने एक क्षण बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो पहले हम आप लोग से पूछते, हम तो बरमहल पूछते हैं कि जो आदमी मुक्त हो गया, मुक्त नहीं हुआ था, कथिक आदमी जो तपस्या करते हैं मुक्त होने के लिए, तो जो आदमी मुक्त हो गया तो वो कभी धरती पर आएगा कि नहीं आएगा? गुंगियाई छोड़ेगा, ठीक करा आए, हेलो, आएगा कि नहीं आए? जब मुक्त हो गया बोलो श्याम रामचंद्र की। आए बोलो श्याम रामचंद्र की। जो मुक्त माने आप सुनो, जो मुक्त हो गया है तो इसी के शंकर भगवान कहते हैं हरि इच्छा भावी बन मना हृदय विचारत शंभु सुजाना। मुक्त हो गया सो नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो प्रभु के इच्छा से धारा धाम के कल्याण करने के लिए वो आ सकता है। अब रही वाली बात, तो यदि वो आ गया तो फिर क्या हम उसका कैसे पहचाने? अब तो मुक्त है तो हम उसका पहचाने कैसे? देखिए वो मुक्त है, लेकिन जब आ गया तो हम कैसे पहचाने कि मुक्त पुरुष है? तो लोभ फांस जेही गर न बंधाया
असो नर तुम समान रघुराया। कि जो पुरुष यहाँ धरती पर आ गया है तब उस संसार में नहीं फंसेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये सामान मेरा है, ये इससे हमारा काम चलेगा। काहे? वो सिर्फ आए हैं मुक्त होकर के लोग के मार्ग बताने के लिए कि हम तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन इस मार्ग, मेरा मार्ग देखा हुआ है, इसी मार्ग से चलेगा तो तू भी माने मुक्त हो जाएगा। जरा बोलो श्याम रामचंद्र। एक एक प्रश्न। दूसरे में एक और बात, मलाही जब से प्रवचन करने गए हैं ना, कोई भक्त को हम प्रणाम करते हैं, उसका घर से बहुत ही हमको मिला है। अब उसका कैसे घर में उसका सेवा होता है, कैसे ठाकुर जी के सेवा होता है कि सारा ज्ञान हमको नहीं था, धीरे धीरे वही से आ रहा है। अच्छा, तो हम लोग धर्म के रक्षा करने के लिए आए हैं आकि धर्म के हास करने के लिए? हम आप लोग इसलिए कहते हैं कि कभी कभी हम लोग जाए तो कोई आदमी प्रश्न करे तो ताकि रमणीदीप धाम के आदमी के तो नीचा मुड़ी न करना चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र की। तो जो आदमी हम लोग सब कोई, हम लोग जब धरती पर आए हैं तो बाबा धर्म के रक्षा करने आए हैं कि धर्म के हास करने आए हैं? अब धर्म के अपने एक टोला के आदमी रक्षा करने के लिए, तो धर्म के रक्षा करने के लिए आए हैं। तो हमरा से धर्म की रक्षा कैसे होगा? कैसे हमको मालूम है कि हम धर्म की रक्षा करेंगे? कुछ तो फॉर्मूला चाहिए ना, माने कुछ चाहिए ना कि हाँ मैं धर्म के हम रक्षा कर रहे हैं। तो कैसे हमको पता चले कि हम धर्म की रक्षा करने आए हैं तो हम कर रहे हैं? जैसे हम बाजार में आए साग सब्जी लेने के लिए तो हम खरीद रहे हैं, तो कैसे हमको पता चले कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं? हाँ 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 हाँ, पढ़ी तो सर ऐसा। अच्छा, तो हम लोग धर्म की रक्षा करने आए शशि जी। तो अगर धर्म के रक्षा, हम आपसे पूछते, आप झूठ नहीं बोलिएगा, माने आप घिरस में रह करके आप धर्म में के जो पूरा पूरा रक्षा करना चाहते हैं तो रक्षा कर रहे हैं। दान देना तो धर्म रक्षा है, ऐसे वाली बात नहीं है। हम आपसे पूछते हैं कि आप दान दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये भी धर्म की रक्षा है, लेकिन यही से उत्तम धर्म की रक्षा क्या है? आपको बात हम काट रहे हैं, वो भी है, लेकिन आपको सबसे बड़ा उत्तम रक्षा क्या है कि जो संत महात्मा अगर धर्म की रक्षा कर रहे हैं तन मन धन से हम उसको सेवा करेंगे तो 10 गुना धर्म के रक्षा हो जाएगा। हम तो 1 मिनट हम कहेंगे बैठ के माला जपने के लिए, तो आप नहीं जपिएगा, आप दान दे सकते हैं, लेकिन जो वहां आपको हम कहेंगे सत्संग करने के लिए, तो आप घिरस में है, उतना छुट्टी नहीं ना रामायण पढ़ने के, गीता पढ़ने के, पाठ करने के, उतना आपको पास टाइम में सब न देखना है। लेकिन जो महापुरुष रात दिन गीता रामायण पाठ भागवत जो कथा करते हैं, तो आपके धर्म है कि उनका हम रक्षा करें, उनका साथ दे। तो जतिक इनका साथ देंगे ततिक माने कहे कि मतलब इसका धर्म बढ़ेगा और धर्म के स्थापना होगा। यदा यदा ही धर्मस ग्लानि भवत भारत। तो इसीलिए तो विचार कीजिए, आप तो खूब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नेम करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, खूब मंदिर में जाते हैं, लेकिन स्वयं हम संत के विरोधे करते हैं। तो आप धर्म के रक्षा कर रहे हैं कि धर्म के हास कर रहे हैं? ऐसे तो बताइए, जवाब दीजिए। ये में चुपचाप हमारा विनोद भगवान सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। इसीलिए महादेव जी हम कहते हैं आपको उतना तप, हम कहेंगे तब उतना तपस्या नहीं होगा, उतना मरघटिया में नहीं रहेगा, उतना साधना आपसे नहीं होगा। कितनों गाल बजाइए आप 2 बजे आप 2:30 नहा के देखिए ना, क्या ये तपस्या नहीं? 2 बजे भोर में स्नान का क्या ये तपस्या नहीं है?
माला पर इतना बैठना, इतना रामायण गीता पाठ करना, क्या ये तनखा भर के साधन आपको बुझा रहे हैं? आपको हम कहेंगे तो आप तो होगा नहीं, लेकिन एक और बात है, जो आप तो होगा नहीं, जो कर रहा है और उसका आप साथ दे रहे हैं, तो सारा तीर्थ धाम आप कर लिए। हम नहीं कहते हैं, हम गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो संत के साथ देवे, अजो जग जंगम तीरथ राजू। तो वही घिरस के क्या है कि रामा नाम सुरसरी के धारा, असर से ब्रह्मा विचार प्रचार, यही प्रचार हो रहे हैं। तो कवती में एक और, आप संत के साथ नहीं दे सकते हैं तो संत के अपमान तो कवती में नहीं कीजिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो एक और भजन, वृंदावन के वो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मोरारी। वृंदावन के वो वृंदावन के वो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन हम तुम्हारे पराये नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे घर के दर, हम तुम्हारे पराये नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है। हम तो ये है, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो माँ के बिहारी, हमसे करो ना। हरि राधे के राधे दुलारे, नंद जसोदा के आँखों के तारे। हरिदास के राधे दुलारे, नंद के आँखों, हरिदास के राधे दुलारे, नंद जसोदा के आँखों के तारे। हरिदास के तारे, नंद जसोदा तारे। राधा जी के सामने हमसे पर्दा करो ना मुरारी। राधा जी के काली वृंदावन के वो बाके बिहारी,
हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ना मुरारी। वृंदावन नंद बंद कमरों में रुक ना सकेंगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों तेरी दीदार हसरत हमारी, तेरी दीदार हसरत हमारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के वो अके दिया, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के वो बात दिया, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। बंद कमरों में रुक न सकोगे, लाख पर्दों में छुप न सकोगे। एक बूढ़ी माता जब से शादी हुए तब से वो ठाकुर जी के सेवा, वृंदावन गए तो लाल मूर्ति ला करके उन्हीं के सेवा हुआ करते थे। तो क्या हुआ, सेवा तो बच्चे से किए, सेवा करते करते उनका बाल बच्चा बेटा पुतो सब हो गए। तो क्या है, अपना दो महले पर रह करके ठाकुर जी के वहीं पर सेवा उबा करना रहना, तो वहीं पर सोया हुआ था दो महले पर। तो ये क्या रूम था, कहते न बाद बाकी खाली। तब माता छते पर सोए थे, अंदर न छते पर सोए थे। तो क्या हुआ, एक बार रात में जब सोए थे तो कभी अचानक में वर्षा ना आ जाते हैं, तो माता घर फरा गई, भागने के लिए चाहे तो बस गिर पड़े। कहा दो तला पर से गिरे नीचा रोड पर, तो माता के और किसी तो नहीं, लेकिन जांग की हड्डी, दहिना जांग की हड्डी टूट गए, 7 बुकनी हो गए। अब चिचियाने लगे, बेटा पुतो निकले, उनका देखा कि माता गिरे हुए। आप कहे कि माता कैसे मन हो गया है, तो कहता है धोखा हो गया, गिर पड़े हैं। डॉक्टर के पास 2-3 बेटा उनका डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के कहा डॉक्टर साहब ऐसे वाली बात है। डॉक्टर ने कहा कि देखो ये पुरानिया है, नया अगर होता तो हड्डी जुट जाता, नया में हड्डी जुट जाते हैं, आई तो पुरानिया हो गया है। तो वही से अच्छा भी इनका अंतिम समय है, घरे में जाके इसका सेवा करो, अब वहीं पर इनका अपना शरीर छूट देगा, कर्म क्रिया जो काम है उसे कर देना। और कहाँ इलाज करेगा, पुरानिया हड्डी है, नहीं जुटेगा। तब माता के फिर कोई खटिया से उठा पटक के लिए या कहा कि माता अब यहीं पर रहो, ये ऊपर नहीं नीचे रहो, अपना हम लोग ठाकुर जी की सेवा ऊपर कर लेते हैं, आप अपना दिन यहीं पर रहिए, नीचे रहिए। अपन प्रसाद पुतो अपन बना के, अब वहीं पर माता अपना चौकी पर सोए हुए हैं, अब पुतो अपन बना के दे सेवा होगा। अब बेचारी के तो इधर उधर कोई टसमस के वाली बात नहीं है, माने बिछौने पर सब चीज। तो बेटा पुतो सब साफ करते थे, हर चीज ठीक पुतो। एक बार 12 रात बजा, तो माता जी के मन महु तरह के करे कपि लागा, मन में विचार हुआ। कभी कभी भक्त का विचार होने जाता है, तपस्या किया था, भजन किया रहता है, तो आंख में आंसू आने जाता है, मम गुण गावत फूल का शरीरा। तो माता जी ने कहा कि हम बच्चे से सेवा ठाकुर जी के कर रहे हैं, हमसे कौन गलती हुआ जो पैर टूट गया कि आज हमारा सेवा, आज हमारा कर्म धर्म पुतो करा रहे हैं, हम बच्चे से सेवा किए हैं,
होता है ना कि जे बेटा के हम उतना सेवा किए हैं, चाहे जे पिता के हम इतना सेवा किए, आज सारा संपत्ति दूसरा के नाम से लिख दिया है, मेरा कुछ नहीं दिया, तो ये बात होता है। तो हम इतना सेवा किए हैं, तो सेवा के फल में यही मिला है, सेवा के फल में यही मिला है। तो कौन उपाय हुआ? 12 रात बजा, तो इसका मन में कैसे हुआ? तो वो ससरने लगा, और ससर के धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ गए ऊपर, ससरते ससरते सीढ़ी पर चढ़ गए ऊपर, और जाके केमारी ऊपर का खोल दिए, ऊपर तो कोई था ना, खोल दिए, और खोलना के बाद में ठाकुर जी के पास चले गए। ठाकुर जी उन्हीं के व्यास गदी पे बैठा दे, कथा वह का। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, शशि जी माने वहां पर चले गए ठाकुर जी के नजदीक, हाथ जोड़ लिए कि हे प्रभु, छोटा सा सरकार, रामलला जी का हम लोग से छोटे, तो हमने ऐसा कौन गलती किए हैं? बच्चे से आपको सेवा किए, पैर तोड़ दिए हैं, आज सब, तो कौन ऐसा गलती किए हैं? एक बात सुन लो। अच्छा देखिएगा कि ठाकुर जी के घर में पत्थर रहता है, उसी पर चंदन घीसते हैं हम लोग, चंदन घीस करके, वो बड़ा पत्थर पर हमारे पास है, और ठाकुर जी के तो पत्थर रहता है, तो वही पत्थर उठा दिया। वो बूढ़ी माता कहा कि चुपचाप से हमारे जान ठीक करो, न तो यही पत्थर से तुम्हारा भी हम गोड़ तोड़ देंगे। कहा तो हमारा यही पत्थर से तुम्हारा हम गोड़ तोड़ देंगे, तो हमारा ठीक करो। जब ये पत्थर उठाया और मारने के लिए हुआ कि हम लोग जांघे पर मारते, कहा था ऐसे तो नहीं हुर्ले रहता है, हम लोग जांघे पर मारते हैं। जब ये ऐसे किया तो परमात्मा सीधे प्रगट होकर के हाथ पकड़ लिया। अच्छा क्यों प्रगट हो गया? अगर पीतल वो जानते तो थोड़ी माने पत्थर उठाते, वो तो जानते हैं साक्षात परमात्मा, तब तो पत्थर उठाए हैं। तो कहा कि माता चिंता नहीं करो, मेरा जांघ नहीं तोड़ो, माता जी मेरा जांघ नहीं तोड़ो, अभी हम ठीक कर देते हैं, सो जाओ। सो गया। आप प्रभु ने माने एक हाथ यही पर लगाया, एक हाथ उनका गोड़ पर लगाया, ऐसे करके जैसे कि मुसहर अथी के मुस के। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो ऐसे माने कहते ऐसे खींचा तो एकदम खट सिवर बोला, अब ठीक हो गया। अब तब ठीक हो गया, तब कहा कि माता आप नहीं मारिएगा, क्योंकि ना आप का आपका पूजा करेंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, मारेंगे, सब आज बड़ी बात करते हैं। अब तब ऊपर से माने लगाया पूजा करने, अब माने मंत्र जपने लगा, तो उनका बेटा देखा तो कहा कि ऊपर कौन मंत्र हो रहा है, ऊपर कौन है? ऊपर तो कोई ना है। जब आया तो देखा माता के, तो कहा कि मारिए ना, धर गया कि माता अंदर कौन है? तो कहा कि हम है। कहा कि माँ तू कैसे ऊपर आ गया है? कहा रुक जाओ, हाँ अभी हमारा मंत्र जप रहा है, मंत्र पूरा करने दो तब तू आना। मंत्र पूरा करे तो कहा कि माता, कहा कि हम ठीक हो गए हैं। खड़ा हो गया कि माता ये कैसे हो गया? कहा कि ये कैसे नहीं हो गया, माने हमारे सरकार, हमारे ठाकुर जी जब बड़े बड़े पापी के उद्धार कर सकते हैं, तो मेरा ये जान के काहे नहीं ठीक कर सकते हैं? से तो बताए। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसी के कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन जो वेद प्रकाशा। वो भजन के आप श्रद्धा मन से, आप श्रद्धा मन से परमात्मा को भजन कीजिए निर्मल मन से, तो परमात्मा आपको अवश्य कामना जो है वो पूरा करेगा। अच्छा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छला, तब परमात्मा छल करते कि नहीं करते? आप बताइए बाबा, परमात्मा छल करते कि नहीं करते? बोलिए। नहीं कर सकते। छल कर सकते हैं बाबू, परमात्मा छल कर सकते हैं। अगर छल नहीं करे तो विष्णुमोहनी के रूप धा करके, मोहनी के रूप धा करके आओ कहीं कहीं शराब और कहीं अमृत। बोलो श्याम रामचंद्र की। लेकिन छल कहाँ किए? जहां जो धर्म के हास होने वाला है, वहां छलो कर करके परमात्मा धर्म की स्थापना करते हैं। वही ब्राह्मण के गला से लगाते हैं, चरामृत पीते हैं सुदामा जी के, और वही तो ब्राह्मण के मरना 100 गाय की हत्या है, और वही रावण ब्राह्मण है तो उसका माने मारते हैं। अब थोड़ा विचार कीजिए। और वही सबरी माता शूद्र है, उनका प्रणाम करते हैं,
वैद खाते हैं। थोड़ा विचार, इसका मतलब क्या है? माने भक्त के बस में है भगवान। आत्मा राम जी एक और बात हम आपको बता रहे हैं अपना दिल से, परमात्मा कहीं नहीं है। आप माने आपको अगर मन शुद्ध होगा कि हे परमात्मा आप हमारा गाछी में प्रकट हो जाइए, तो परमात्मा आपको कहूं जाने नहीं देंगे, गाछी से ही प्रकट होगा। खाली भाव तो रहना चाहिए। हम लोग के उतना आंख नहीं है, इसीलिए तो अर्जुन के कहा कि अर्जुन हमारा रूप के तू यही नजर से नहीं देख सकता है, तो क्या दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य दृष्टि से मेरा देख सकता है। तो वही दिव्य दृष्टि हमारा कौन? गुरुदेव ने देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो धायक एक फल चार। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। तब हम लोग राम जी के जो अयोध्या से जो बरियाती आए हैं, तो हम लोग स्वागत में रह जाइए। तो स्वागत में कैसे कीजिए? बोलो श्याम रामचंद्र की जय। राम लखन माता जानकी मैंने सपने में देखी, राम लखन माता। ओ राम लखन माता जानकी मैंने सपने में देखी, राम लखन माता। सपने में देखी मैंने, अपने में देखी, सपने में देखी मैंने, सपने में देखी मैंने, अपने में देखी, सपने में। चरणों में बैठे श्री नान जी मैंने सपने में देखी, सपनों में हनुमान जी। ये राम लखन माता जानकी मैंने सपनों में देखी, राम लखन। आज ही तू रंग पर राम विराजे, जे ही तू ओ जे ही तू रंग पर राम विराजे, जे ही तू रंग पर। हो गति बिलो की खगा नहीं लागे, गति बिलो की खगनायक। ओ गति बिलो की खगनायक लागे, गति बिलो की खगनायक लागे। राम जी जब आप शादी के लिए मंडप में चलते हैं तो कौन चीज पर सवार होके? बड़ी अच्छा बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए। राम जी घोड़ा पर चढ़ के शादी करने चाहते हैं, तो घोड़ा कौन कौन बना है? कामदेव। कामदेव के कथा आप देखिएगा कि जब कामदेव अपन रूप विस्तार किया तो जोगी था उनको मन विचलित हो गया, जोगी जो था उनका मन विचलित हो गया। ठाकुर जी की कृपा से जो कामी आदमी था उनको भोग में बड़ा प्रिय लग गया। कामी आदमी के बड़ी मुश्किल हो गया कि हमारा क्या हुआ। तब जब कामदेव जब घोड़ा बना था तो उस पर सवार राम जी हो गए। शंकर भगवान जब शादी किए तो कौन चीज पर शादी करने चले? बसहा पर, बसहा पर। राम जी शादी करने चले घोड़ा पर। तो क्या कारण है? एक के घोड़ा है, एक के बसहा है। राम जी बसहा पर चल सकते हैं और शंकर भगवान घोड़ा पर चल सकते हैं, कि क्या कारण है? तो कारण यही है, राम जी घोड़ा पर माने काम के बस में कर करके, इसलिए हम तो शादी कर रहे हैं लेकिन काम के अपना बस में कर करके। शंकर भगवान कहे कि हम भी तो शादी कर रहे हैं लेकिन धर्म के रह करके, माने कि धर्म में अपना दिल में बैसा करके, कि धर्म के रक्षा करके, धर्म के जो पालन होता है धर्म के पालन करके हम शादी करेंगे, धर्म पालन करने के लिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो यहाँ दिए हैं तो शादी तो करना है। तो शादी जो करना है तो अगर आज भी आदमी अगर समझ लेवे,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो काम के बस में शादी तो करना है। अभी बुआ अभी तक तो सब ताले भेज जाएगा, बाद में शादी तो करना है, लेकिन काम के बस में। तो काम के बस में तले अभी काम के बस में शादी करना है। अब कैसे करना है? तो कहता है कि बच्चा के 16 संस्कार होते हैं। कितना संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। वही में संस्कार तो बहुत है, 4 के मुख मानिए। अब 4 के मुख कौन है उसका सुनिए। पहले मेन संस्कार है, जब शादी होते हैं तो मेन संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। आप अच्छा पुत्र चाहते हैं ना, आपको मन से अच्छा पुत्र होगा। राम जी जब काम के बस में शादी किए तो क्या 2 लड़का हुआ। 2 लड़का क्या हुआ? लव कुश। ऐसे लड़का जन्म लिया, ऐसे जन्म लिया कि राम जी के तो नहीं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बाली सुग्रीव हनुमान के सबके लव कुश बांध दिया कि नहीं बांध दिया? दोस्त रामचंद्र की। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? तब पहले क्या है? पहला संस्कार है महादेव जी, वो गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान में कुछ कथा सुन लीजिए, थोड़ा थोड़ा हम कह देते हैं। जब पहले शादी होए तो पहले पति पत्नी में मिलान होए तो ये पति के काम है और ये पत्नी के काम है कि दोनों को आपस में विचार करो कि आज दिन से कुमार में जो तू गलती किया है उनको छोड़ दो। हम जो गलती किए हैं हम छोड़ देते हैं। हाँ, हम क्या गलती पाप किए कुकर्म किए हम बिसर जाते हैं। आप बिसर जाओ, हम दोनों कोई एक हो जाएंगे। दूसरे में क्या है? हम दोनों कोई ऐसे, दोनों आदमी ऐसे ढंग से रहेंगे कि हम लोग की अगर ताना हो, कुछ कहा सुनी हो तो हमारा बाबू माई घर में नहीं जानना चाहिए। घर में के बाद माने घर में के बाद देहरी पर से फाजिल नहीं होना चाहिए। इसी के काम है काम के बस में शादी करना। बाबू माई तक नहीं पता चलना चाहिए मेरा। याद तक पत्नी के कुछ किया तो डायरेक्ट कहाँ के नंबर लगाया, हेलो बाबू, हाँ 4 चक्का लेके आइए, हम न रहो। बोलो श्याम रामचंद्र की। वहां बाबू माई के टेंशन और यहों पर टेंशन। एक तो ये टेंशन हो गया। अब बाबू जब ये बुला करके लाया तो घर में कहूं भौजाई है तो ओकरा देखिए कि आओ तो कटबट दे। बोलो श्याम रामचंद्र की। उसका तो बुझाएगा कहां से खीर में गिरगिट पड़ गया है। तो इसलिए इसी के नाम है कि पहले गर्भाधान संस्कार की हम बाल बच्चा करें तो कैसा करें। उसका बाद में संस्कार पहले आवे के बाद में जन्म के है, उसका बाद में संस्कार किया है आप मृत्यु के। हम माने मृत्यु के संस्कार किया है कि अंतिम समय में जब हमको शरीर छूटने के लिए तो संसार को त्याग करके अब हमारा शरीर नहीं रहने वाला है। आप संसार के त्याग करके अब एक परमात्मा के अगर में लगा देना, इसका नाम है उत्तम मृत्यु संस्कार। अंतिम समय में बाबा परमात्मा में लगा दीजिए तो कहता है 1 घड़ी या 2 घड़ी अधो में पुनिया तुलसी संग साधु की हरे कुरुटी अपराध। तो अंतिम समय ये 4 संस्कार मोटा मोटी बता दिए हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। भगवान दास के शरीर छूटने लगे, उनका शरीर बाबा छूटने लगा। तब उनका चेला है जो रोने लगे कि अब गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी जा रहे हैं। तो भगवान दास ने कहा कि तू काहे कांद रहे हो, काहे कांद रहे हो? तो कहा कि गुरुजी आप तो जा रहे हैं, हम लोग केना रहेंगे। कहा कि रे माने कानो मत, ऐसा कौन संत बोलेगा। कहा तू कानो मत चला। आज तक ले जब से हम जन्म लिए हैं तो हम अपना हाथ से, हमने अपना आंख ना 5 इंद्रिया से कोई ऐसा गलती काम नहीं किए है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है, कभी गलती नहीं की है आज तक ले। न मेरा से आंख से गलती हुआ है, न हम अपना कान से खराब शब्द सुने हैं, न नाक से खराब माने सुगंध माने कहता है दुर्गंध हम लिए हैं, न हमारा पैर कुमार्ग पर गया है और न हमारा हाथ कोई पर के दुख दिया है। इसलिए कि हम अपना जब तक हमारा
अकिल हुआ है तब से हम धर्म में करते करते आ रहे हैं, इसलिए तुम कानो नहीं, तुम हंसते रहो, तुम हंसेगा तो मेरा शरीर छूटेगा। अरे कानेगा तो वो कि हर ही धन गुरु शोक न हरही, आसो गुरु घोर नरक महापरही। कि जो माने शीश के धन हरता है अब उसका शोक नहीं हरता है, उसके लिए वो शरीर गुरु चीज छूटे तो तुमको रोना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं किए, चिंता नहीं करे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय 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 सीता। यहाँ हो करनित करहि राम पद पूजा, करहित करहि राम। हाथ से कितना अच्छा है करनित, अपना हाथ से ठाकुर जी के सेवा अपना हाथे हो करनित करहि राम पद पूजा, करहित करहि राम पद। राम स्मरो सहिर गए नहीं दूजा, राम करो सहिर गए नहीं दूजा, राम करो सहिर गए नहीं दूजा, करनित करहि राम पद पूजा, करनित करहि राम पद पूजा। हम अपना हाथ से प्रतिदिन ठाकुर जी के सेवा किए हैं। महादेव जी आपका अपना घर में ठाकुर जी है तो निजी आप अपना हाथ से सेवा कीजिए। पत्नी सेवा करेगा, बेटा सेवा करेगा, पोता सेवा करेगा। हम ये कोई पूजा नहीं हुआ है। सिर पर चलहूं उचित यश मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। रुचि ले सूचि सेवा करी, गोस्वामी तुलसीदास कहते रुचि ले सूचि सेवा करी, सेवक कहियो सो, तन मन धन अर्पण करो, अपनों के रहिए खोए। हमारा शरीर के जो सुख है परमात्मा के सुख ही सुख है, और परमात्मा के दुख ही हमारा दुख है, परमात्मा के हंसी ही मेरा हंसी है। हमको सरकार कैसे सुखी हो वो काम करना है। इसीलिए कहते हैं राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, माने हमको किसी की आशा नहीं है। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। अच्छा दूसरा की आशा भी आप नहीं कर सकते हैं। बहुत आदमी कहते हैं कि हम माने क्या कहें बाबा, भजन में तो मन लगाना चाहते हैं, अब भजन में मन नहीं लगते हैं। कहते हैं सब भजन में मन लगाना चाहते हैं लेकिन भजन में मन नहीं लगते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? यही बात ना है। तो कहां मन लगेगा बताइए? संसार में नहीं लगेगा, लगिए नहीं सकता है। जब मन लगेगा तो परमात्मा में ही स्थिर रहेगा। सुमति कुमति से बकेऊ रही नाथ पुरम निगम से, जहां सुमति तहां संपत्ति। अच्छा आप बेटा में मन लगाइए तो कितने देर लगेगा, पत्नी में मन लगाइए तो कितने देर मन लगेगा, धन में मन लगाइए तो कितने देर। गाड़ी नया नया आता है तो खूब 4 दिन 5 दिन 10 दिन दौड़ाता है, एक बाद में पुराना हो जाता है कि नहीं। पत्नी नया नया आता है 10 दिन में, साल भर में तो खूब बुझाएगा कि उसका माने जहां जहां जाएगा तहां, और साल भर के बाद कैसा कैसी हो जाता है, कोर्ट में केस चला जाता है। तब वो अच्छा वहां मन लगता है। और कहता है धन में अगर बड़ा प्रिय है तो कहते का आदमी दबियत चोर आता है तो धन के फेंक देता है कि प्राण तक बचे। न तो कहता है कि चाबी हम देते हैं, वो तिजोरी में खोल लीजिए, हम छोड़ दीजिए, वहां है चाबी खोल लीजिए उसमें। कहते कि नहीं कहते? तो धन प्रिय रहा है तो इसका मतलब धीरे बेटा पुतो नाती पोता धीरे धीरे सब में मन लगने नहीं कहता है। तो वहां नहीं, क्यों? मन के आपको कहीं से हटा करके जब लगेगा तो परमात्मा में लगेगा। ओमा राम हम नहीं कहते, शंकर भगवान ओमा राम
स्वभाव जही जाना, अता ही भजन तही भाव नयाना। हे पार्वती, जो सरकार का स्वभाव जान गया है, उनका दया उनका कृपा जान गया है, वो संसार छूटे तो छूट जाए, लेकिन परमात्मा एक क्षण के लिए नहीं हमारा छूटना चाहिए। इसीलिए ठाकुर जी के कृपा से यहाँ क्या हो रहा है, मन परमात्मा में लगेगा। अब सब कोई शादी में है तो शंकर भगवान राम जी के घोड़ा पर सवार है राम जी, तो उनका दुल्हा के भेष दे करके चारों ओर मऊ लटके हुए हैं। क्या सुंदर बाल है, घुंघरालू बाल है, क्या यलकारी, क्या तिलक लगाए हुए, क्या चंदन कैसे बनाए हुए है, क्या कमर जैसा नेट है, माने ओठ पर लाल लाल मुस्कुराहट है, पसीना जैसे आ रहा है, जैसे माने चारों ओर मोती चमक रहा है, ऐसे सजे है मोर पहन के। इतना सुंदर कपड़ा वस्त्र जो लगाए हुए हैं, देख करके देवता सब बड़े बोलो श्याम रामचंद्र की। अब एक और भजन सरकार के, हे प्रभु मुझे बता दो, ये सरकार आप बता दीजिए, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों से आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से हम मुक्ति कैसे पाओ, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। सरकार ने कहा क्यों नहीं आ सकते हैं, तो सरकार में कुछ नहीं जानते हूँ, और मैं जानू ना कोई पूजा, अज्ञान हूँ मैं भगवन, मैं जानू ना कोई पूजा, अज्ञान हूँ मैं जानू ना कोई पूजा, अज्ञान हूँ मैं भगवन, मैं जानू कोई पूजा, अज्ञान हूँ मैं भगवन, ओ करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, मैं चरणों में कैसे, ओ मैं हूँ पतित कामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित कामी, तुम हो पतित पावन, ओ मैं हूँ पतित कामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित पावी, तुम हो पतित, हो अब गुण भरा शरीर में, हो अब गुण भरा शरीर में, इस मुक्ति कैसे पाऊं, अब गुण भरा शरीर में, ये मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों, ओ या अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हूँ बुरा हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा, ठुकराओ नहीं मुझको, ओ ठुकराओ नहीं मुझको, चरणों में मुझे बसाओ, ओ ठुकराओ नहीं मुझको, चरणों में बसा दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीताराम। शंकर भगवान बड़ी खुशी है दुल्हा के देख करके, क्यों? इसलिए शंकर भगवान ने कहा कि आज हम धन हैं। शंकर भगवान के टाइप 5 नेत्र है, शंकर भगवान के 5 नेत्र है, 5 नेत्र से 55 शंकर भगवान है, 5 मुड़ी शंकर भगवान के थे, इसलिए 55 शंकर भगवान है, 5 नेत्र से। अब बोलो श्री रामचंद्र की। अब यहाँ पर इनका कार्तिक जी के 6 गो मुड़ी है, तो 6 गुना 12, ब्रह्मा जी के कहे 8 गो, 8 गुना 16, 4 गुना 16, 4 गुना 8, माने सबके नेत्र अलग अलग है, उनमें देवता सबके अलग अलग है, उतना नहीं हम चलेंगे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा खुशी नेत्र किनका है? सबसे ज्यादा खुशी इंद्र के है। इंद्र की क्यों खुशी है? उसका पास 1000 आंख है, 1000 आंख है, 1000 के वही गौतम जी ने जो श्राप दिया था, तो यहाँ इंद्र कहते हैं कि हमारा ऐसा संसार में कोई नहीं है, हमारा तो पिता। अच्छा, तो सब तो आदमी दर्शन कर रहे हैं, कोई नेत्र से, कोई 15 नेत्र से, कोई 8 नेत्र से, कोई 12 नेत्र से, कोई 1000 नेत्र से दर्शन कर रहे हैं परमात्मा के, और कोई 2 नेत्र से दर्शन कर रहे हैं। लेकिन किसी का जो कहते हैं किसी का दर्शन भी नहीं, जो ममता में पड़ा हुआ है कोई आदमी तो क्या है, दुर्योधन के बगल में सरकार था, पहचान नहीं पाए। भीष्म पितामह, हमारा द्रोणाचार्य, ये सब पहचान लिए लेकिन नहीं पहचाने दुर्योधन। उसी प्रकार से आज भी परमात्मा है, लेकिन हमारा कहते हैं कि तू मेरा पास है। सरकार गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं तू हमारा पास है, हम तुम्हारा पास था, तू हमारा पास है, हम तुम्हारा पास था, और नजर नहीं देखा तो नजर के कसूर था। अच्छा, हमको देख परमात्मा के दर्शन करना चाहते तो एक और बात, जो आदमी मोह के दलदल में फंसा है, उसका लिए कहता है कि मुकुर मलिन और नयन विहीना, उसने मुकुर मलिन नयन विहीना, राम रूप देखहि बिना दीना। जिसका मन में कपट है, मन भरा हुआ है, मन के तरंग मार ले, बस हो गए भजन, तो उसका सामने में परमात्मा रहेगा तो दर्शन कैसे होगा? तो किसका दर्शन होगा? तो कहते उसी को दर्शन होगा। सकल कामना ही न जे राम भक्ति रसली, सकल कामना ही न जे राम भक्ति रसली, सकल कामना ही न जे, सकल कामना ही न जे राम भक्ति रसली, सकल कामना ही न जे राम भक्ति रसली। बोलो श्याम रामचंद्र की। यहाँ दुल्हा के सब कोई दर्शन कर रहे हैं, पूरा नगारा ढोल बज रहे हैं, चारों ओर से क्या हुआ, अलग अलग सब सजा रहा है, अपना अपना घर के वहां सजे हैं, हर द्वार पर कलशा है। अच्छा, जैसे राजमहल है जनक महाराज के, तो पूरा मिथिला में वैसे महल था नहीं चल रहा है कि कौन राजा के महल है, पूरे सजावट देख करके। देखिए ना, एक लड़ने जो शादी होते हैं, साधारणी के शादी होते हैं, साधारणी के उसमें कितना पूरा गांव के चमका देता है, मरकरी से
क्या क्या छत पर लगाता है, चमकल फमकल क्या क्या। हाँ, इधर कितना देख करके आदमी के मन कहता है कि कितना चौकी लगा हुआ है। आज जब एक आदमी देखा बारात में गया, तब अच्छा बारात में देखिएगा और चीजें मिले अगर न मिले, लेकिन दरपीवा जो है या गदपीवा है उसका कहीं से पता लग जाएगा कि गांव में कहां शराब मिलता है। वो लड़का के नेम चूस दे देगा, कहेगा वो तो यहाँ शराब बेचते हाँ फलना जगह दिखा दो, वहां पर चला गदफीवा वाला पता लगाएगा कि कहाँ चलेगा। तो सब कोई दूल्हा के दर्शन करेगा, सब कोई बरियाती में फटाका उड़ाएगा, जे माने खुशी में रहेगा। आइए कोई शराब में चल जाएगा, कोई कच्ची में हाँ दो से रामचंद्र की ये बेटा क्या हो भाई के शादी था, तो उसमें हमको बैठा दिया मोटरसाइकिल से, पछाड़ी और 3 कोई बैठ गए और वो सोनार शादी था यही माँ सिरसिया शादी है सोनार के, इनरवा के बरियाती है, समझ गया धनिक मनिक है, और नए नए मोटरसाइकिल दिया है। और उसी के हम काम कर रहे थे तो कहा कि चलिए बारात, हम तो कहते हम तो जयबे करेंगे, बीच में हमको चढ़ा लिया। आज जलेगर यहाँ जयनगर है, जयनगर, तो जयनगर को कस के शराब पी लिए, वो ड्राइवर शराब पी लिया, और ड्राइवर छिड़का है से शराब पी लिया। हमको कहा कि हम आ रहे हैं यहाँ पर रहिए, जाता कि वैष्णव है, अब वो कस के पी लिया। आप कस के पीने के बाद में वो हाँकने लगा, अब पछाड़ी माने वो हम बीच में उतर इतना तेज हाका, ऐसे ऐसे हाका, हम कहे कि हम गोर लगे थी, हमको उतार दो यहाँ से, हम आपको परान हमको नहीं, ऊपरे है परान। हाँ तो नहीं चिंता नहीं करिए, हम गिराएंगे नहीं, हमको गिराया जाता है, नहीं गिरेगा तो पी के आया हुआ है दोनों को। अब पछाड़ियों पिया गाड़ियों पिया, बीच में हम है। हाँ हम कहा कि हमको उतार दो, तो ना चिंता ना करो। इतना तेज हाका नया मोटरसाइकिल की, तो वो हमारे आकर के अंतिम में बाजार पर सिरसिया बाजार पर गया तो गाड़ी मैंने धुआं फेंक दिया, खराब हो गया गाड़ी का, धुआं फेंक दिया, इंजीनियर अति हो गया। तो सीधा क्या होता है भगवान जाने, वो हम नहीं जानते। धुआं फेंक दिया, तब फिर गाड़ी को गैरेज में रखा, तब हम लोग माने गए, तो हम तब अब गाड़ी के क्या किया नहीं किया, एक बाद में तब हम कहा कि हम कार पर बैठाओ, तो कार पर बैठा करके बराती में कार पर बैठा के कहो धनिक मनी था, तो हम कार पर बैठ के चले। तो यहाँ से हम कहे तुम्हारा जरूर हम नहीं जाएंगे भैया, तुम हो सके तो बच गए, हम ठाकुर जी की कृपा है सब, न तो हमारा क्या कर देगा जगह सीमा नहीं है। उसी दिन से हम समझते हैं कि गजा मांगे दही दूध, भांग मांगे घी, दारू मांगे चप्पल जूता, मन करे तो पियो, ये सबके साथ नहीं रहना चाहिए। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, यहाँ पर कहता है सकल कामनाहीन दे राम भक्ति रस लीन। आप तो सबके इधर राम जी के खुशी में है, इधर क्या हुआ सीता जी के वहां पर जनकपुर में कौन कौन आए उसका सुनिए। पार्वती माता वेश बना करके, सरसारी भेष बना के, लक्ष्मी माता आए, सरस्वती जी आए, इंद्रानी, सब गंधर्व जितना मतलब देवी था, देव कन्याएं, पार्वती माता सब, लक्ष्मी माता, सब कोई भेष बना करके अब तब मिथिला में गए। क्यों गए? उनका सेवा करने के लिए। अब उतना ये तेज जहर पहल था, कोई आदमी अपने के न पहचान था, क्या तो दुल्हा के सूरत देख करके उसी में मत था, तो कैसे पता लगावे कि ये कौन है ना। अब ये जितना देव कन्याएं लक्ष्मी माता, वो धीरे धीरे कहाँ चल गई, जहां दुल्हन, जहां किशोरी जी है वहां चल गए। तो जब ये किशोरी जी के पास गए तो किशोरी जी जब बैठे हुए हैं, सजे हुए हैं, बड़ा बढ़िया से श्रृंगार किए हुए हैं, और जब ये किशोरी जी के नजर पड़ा, आहा, किशोरी जी के आंख में आंसू आ गया कि आज हमारा सजाने के लिए स्वयं पार्वती लक्ष्मी सरस्वती यहाँ जनकपुर में पधारे हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। कहते हैं कपट नारी बर भेष बनाए, कपट नारी बस हो, कपट नारी बर भेष बनाए, कपट नारी बर ओ मिली सकल निवास ही जाए, मिली सकल हो, मिली कपट निवास ही जाए, मिली सकल निवास ही जाए। बोलो श्याम रामचंद्र की। तब वहां पर जाकर के माता ने, तब सब कोई अपना, पार्वती माता, सब लक्ष्मी माता, सरस्वती माता अपना हाथे किशोरी जी के सिंहार करने लगे। तो सिंहार करने लगे। अच्छा राधा जी के बात सुनिए, राधा जी कौन है, इसी पर माने आ जाएगा। राधा जी स्वयं शंकर भगवान है।
राधा जी स्वयं शंकर जी है। आप जब रास लीला हो रहा था तो उसमें क्या हुआ, उनका राधा जी के सूरत देख करके एक असुर में प्रवेश कर लिया। असुर जो है प्रवेश कर लिया, कहा माने राधा जी के माने कुछ सत्य के तोड़ने के लिए। तब गया तो कहा कि सखी बड़ा सुंदर है। अच्छा, वो नारी के भेष में गए थे, असुर है जो नारी के भेष में गए थे। तो जब ये गए तो कहा कि सखी हमरा आलिंगन करो, हाँ हमरा गले में लगाओ, हम आपको दर्शन करने आए हैं। तो राधा जी तो स्वयं शंकर भगवान है, ये पहचान गया कि ये तो जैसे कि कामदेव आया था तब माने ऐसे माने आया है। तब कहते हैं कि राधा जी ने अपना तीसरा नेत्र जो है खोल दिया। तो जैसे तीसरा नेत्र खोला तो वो जड़ के भस्म हो गया। तो जड़ के जब भस्म हो गए तब वहां पर वो उसी रास में शंकर भगवान ने प्रकट हुआ, वही राधा जी। कहा कि देखो उनका जब मुक्ति हो गया तब कहा कि हे सरकार हमें शराब दिया था, तो शराब दिया था तो कहा कि जाओ तू वहां पर जाके जाना ना तो तुम्हारा मैंने मुक्ति हो जाएगा। तो ऋषि के कहा था तो मैंने हम आपके पास आए हैं, तो हम तो जानते हैं कि आप राधा थोड़ी है, आप शंकर भगवान है। लेकिन आप जो ये आनंद के रास जो आप लीला कर रहे हैं तो देखिए राधा कोई नहीं है। किसी आदमी कहता है कि सब माने प्रेम का है, किसी आदमी कहता है पत्नी है, वो बात नहीं है। उसका प्रेम के रस लेने के लिए राधे जी ही शंकर भगवान आए हैं। एक तो ऐसा कथा है पुराण में आया है कि माने कौन सा उदास था, कौन से इतना उदास जिनका सीमा नहीं है। तो नारद जी ने पहुंचे, कहा कि उदास काहे हैं, तो कहा कि इतना इतना के राक्षस के भेजे, लेकिन क्या कहे सब राक्षस के मार दिया, कोई राक्षस आपस नहीं आया। पुतना, बाकासुर, याघासुर, तिरनावत, कितना राक्षस के भेजे, वही सब के नन्हा सा बालक सबके मार दिया। कितना उसको बलवान है, कितना उसका पास ताकत है। तो नारद जी ने कहा पागल, कहा कि उसका पास ताकत थोड़ी है। तो फिर मैंने राधा जी के ताकत से वो काम करता है। जो बरसाने में है ना राधे मैंने विश्वभानु की लड़की, विश्वभानु की लड़की वही है जो उसी के ताकत से ही काम करता है। अगर वो मर जाए तो इसका ताकत समाप्त। बोलो श्याम रामचंद्र की। कोई आदमी के जो ताकत देख रहा है तो उसका रसगुल्ला है, रसगुल्ला, मिठाई, बर्फी, वही ताकत ना है। दाल भात सब्जी न खाए तो वो आदमी को चलेगा, सारा ताकत खत्म हो जाए कि ना खाए। आज तू यही पर कथी तकी छा मिले वाला ना। बोलो श्याम रामचंद्र की। चुरा के दैया घर में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीता। तो उन्हीं के ताकत से ही काम करते हैं। तो क्या करे गुरुदेव, तो पहले उसी के मार दो, श्री राधे के मारो। तब कहा कि ठीक है। तब कहा कि उसका मारने के लिए तो कहता है कि कमती में 1.25 लाख असुर के, राक्षस के, शशि जी समझते हैं बात के, 1.25 लाख राक्षस के यहां से भेजा कहा मारने के लिए राधा की। राधा के मारे पहले राधा मर जाएगा तो ये मर जाएगा। तो वहां से 1.25 लाख राक्षस जब ये आया तब यहाँ जितना ललिता, वैशाखा, रंग देवी, सुधा देवी, जब जितना सखी था तो कहा कि सखी ये क्या आ रहा है, ये काले काले जो बादल है इतना। अब 1.25 लाख था, करिया करिया भुजंग, बड़ा बड़ा दांत, माने केस फलका हुआ, बड़े बड़े आंख लाल लाल देख करके कहा कि सखी ये क्या आ रहा है, तो बादल आ रहा है। कहा कि सखी चिंता नहीं करो, ये बादल नहीं आ रहे हैं, ये कंस के भेजा हुआ क्या कौन आ रहा है, राक्षस हमारा मारने के लिए। तो कहा इसका माने क्या किया जाए, जब तो कहा कि ये सखी हम इसका मारिए नहीं। का है तब मारना आपको काम नहीं है, आपको तो कृपा महीना है, राधे तो कृपा महीना है। हाँ बड़ी कथा है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नमावहु, अतासो कृपा निर्मल मति पावहु। आप तो सबके निर्मल मति देने वाले हैं, करुणा देने वाले, रक्षा करने वाले हैं। हे सखी आप ही मार दीजिएगा तो ये मुश्किल हो जाएगा। आपको करुणामय कौन का, मारना आपके काम नहीं, मरना किसका काम है, सरकार के। तो हम क्या करें, तो कहा कि चिंता नहीं करिए, आप इसका कोई दूसरा काम कीजिए लेकिन मारिए ना। तो कहा ठीक है आने दो। तो कहता है कि किशोरी जी ने वही ब्रज के काते काते पूरा माने चिन्हा
उसका निशान कहता है, निशान खींच दिया। और जैसे सब निशान में आए तो सब क्या है, सब माने गोपी बन गए। सब राक्षस के शरीर छूट गया और सब बन गए गोपी। आप गोपी बन गए तब तो 1.25 लाख गोपी हो गए। तब कहा कि अब हम क्या करें, अब एक दूसरे के कहे कि आप क्या करें। अब पूरा शरीर देखा तो गोपी के माने शरीर स्त्री के बन गया। तब कहा कि यहाँ से अब चले, कहा यहाँ से चलेगा तब वहां कोई पहचानेगा और पिटाई जाएगा, सब कोई कहूँ शादियों न कर देवे। अब तो लड़की नाम से बन गए तो वहां जाएगा तो पहचानेगा ना, पहचानेगा ना। असुर राक्षस सब है तो सब हमसे शादी कर लेगा, हम सब माने राक्षस है मुश्किल, तो वैसे बढ़िया जैबे न करो। तो कहा यहीं पर रहो। तो राधा जी ने कहा कि हे सखी इसको रख लो और गाय चरावे, ये गाय चरावे चिपरी पात है। तो वही 1.25 लाख राक्षस गोपी जो बन के थे राक्षस, वही सबके गाय चराना चिपरी पतना बस लगा सब काम करने के लिए। अब वही में उसको लगाने लगा। अब वो कहे सबसे बढ़िया यहीं पर चिपरी पाथेंगे गाय चराएंगे, लेकिन हम जाएंगे कहा या वहां से, अब यहीं पर रहेंगे। अब वो रह गया। कौन से ने वहां इंतजार कर था, कौन से ने सोचा जे गया से वहीं पर भूला गया। आया नहीं, क्या बात है, जो गया वही रखा, शायद लाशा तो ना है। रामचंद्र की 2 माछी गया चीनी खाने, तो एक माछी जब चीनी खाया तो वापस आ गया, एक माछी मीट खाए गया तो वो माने रथ पर बैठ गया। वो पाक ना होता है वहीं पर, तो वो कैसे आएगा, चीनी पर बैठा से आ जाएगा, और वो पाक पर बैठेगा से कैसे आएगा, वो तो वही गरम पाक। बोले श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। तो वही उपाय इनका हुआ। अब ये इंतजार कर रहे थे तो माने नारद जी ने पहुंचा, तो कहा कि गुरुदेव जो गया से तो नहीं आया। कहा गया से नहीं आया तो उसको पता लगाओ, माने उसको पता लगाओ। तो कहा कि हाँ, तो कहा कि हम ही जाते हैं। अब वो आया तो जैसे निशान वहां पर आया, कहा जब ये वहां आया वो रेखा के निशान के आगे, तो वो बुढ़िया बन गई खूब मोटकी। कहते मोटाई न था वो मारे काम से। श्याम रामचंद्र की तो कमती में 10 पीढ़िया पर 4-5 को चौकी पर बैठे वाला बुढ़िया बन गए। अब बुढ़िया बन गए तो माने जो 1.25 लाख था तब तो कहते महाराज है, ये कैसे आ गया है, ये कैसे तो हम रस में पड़ गए हैं, ये क्या पड़ गया है। तब वहां से आया, जब ये कंस के देखा तो कहा प्रणाम महाराज। तो कहा महाराज ये आप तो माने राजा थे, अब तो कौन से महाराज है, ये बुढ़िया कैसे बन गए है। कहा पागल तोरे कोरोना तो हमरा फंस गया है, तुम्हारा कोरोना हमरा पड़ गया, हम नहीं आते तो ये काम नहीं होता, कहां से आ गए हैं। तो कहा महाराज आप क्या कीजिएगा, तो क्या यही पर हम रहेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे तो पिटाई खाएंगे, हमको कोई रहने नहीं देगा, तो यहीं पर रहो। तक रहने लगा। अब तब कहा, तब इनका देख लिया, तब ललिता जी ने कहा कि सखी ये, तो कहा यही कंस है। तो कहा चिंता नहीं करो, सबके खाना इसी को बनाने के लिए। तो बूढ़ी माता ने कहा कि माता जी अब तो कोई काम नहीं है, चिपड़ी नहीं पाती है, ये जो 1.25 लाख है उसी को खाना बना के खिलाइए, 1.25 लाख है उसी को खाना बना के खिलाइए। अब ये बेचारा खाना बनाना पड़ेगा, मतलब पिटाई भी लगेगा। अब वहां पिटेगा तो कौन कथी कहेगा, तो पूरा नहीं है, कोई कौन थोड़ी है, तो बड़ी बात है। वो कहा कि पिटाई से बढ़िया खाने बनाते हैं, चलो बहुत हमारे सिंहासन में भोग लिए। अब उसको लगा खाना बनाने, साल भर तक ले वो बुढ़िया खाना बना रहा काम रहे। हाँ, नारद जी ने देखा तो लीले बंद हो गया है। अभी बुढ़िया रहेगा तो फिर लीला कैसे होगा, तो मुश्किल हो जाएगा। नारद जी ने किशोरी जी के पास आया, राधे जी ये क्या किए हैं, कहा क्या बात है, कहा कि लीले बंद होगा, फिर आगे ये लीला कैसे चलेगा, लीला करना है, एक बेचारा के कमती में छोड़ दीजिए, ऐसा के छोड़ दीजिए। तो नारद जी के कहे से कि हे श्री राधे इनका कमती में लीला चल रहा है। तो राधे जी ने कहा कि जाओ इसको ले जाओ, तो इस सबके रेखा से बाहर करो। तो जब ये ब्रिज से माने वो इस निशान से बाहर आया तो कंस बन गया, 1.25 लाख जो राक्षस था ये राक्षस बन गया। तो जब ये दौड़ा तो घूम के तको न करा के फिर न कहूं औरत बन गया, भागते के भागते रहो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। बड़ा निके लागे राघव तेरे गौवा, बड़ा निके लागे बड़ा निके लागे राघव तोर गौवा, बड़ा निके लागे
राघव तेरे गौवा हो, राघव तेरे गौवा, राघव तेरे गौवा हो। बड़ा निक लागे राघव तेरे गौवा, बड़ा बड़ा निक लागे राघव तेरे गौवा, बड़ा निक गौवा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। अब यहाँ माने वही में सबसे ज्यादा सुख, सुख तो सबका है, पूरा मिथिलावासी का सुख है, लेकिन दो के सुख ज्यादा है। किसका? एक जनक महाराज के और एक सुनैना जी के। सुनैना जी तो कहा कि अब देखिए बोलो श्याम रामचंद्र की। धर्म की रक्षा कौन करता है? संत करते हैं। आखिर गृहस्थ धर्म की रक्षा करते हैं, संत करते हैं, गृहस्थ रक्षा नहीं करते। बोलो श्याम रामचंद्र की। बड़ी अच्छा कथा है। विश्वामुनि मित्र के जग नहीं हो रहा था, विश्वामुनि मित्र के जग नहीं हो रहा था, तो वो धर्म के रक्षा करने के लिए, जग के रक्षा करने के लिए किसका पास जाना पड़ेगा? गृहस्थ के पास, गृहस्थ के पास जाना। वही धर्म के रक्षा करने के लिए गृहस्थ के पास जाना पड़ेगा। दशरथ महाराज कहा कि हम बचा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? 4 लड़का है, उसका बिना तो रह ही नहीं सकता है। राम तो मेरा प्राण है के आधार उतना हम नहीं कहेंगे, संक्षेप में कह देते हैं। तब बशीर जी ने समझाया कि जग के कृपा से, जग के कृपा से 4 पुत्र हुए हैं, तो कमती में वही जग पर संकट पड़ा हुआ है, तो 2 पुत्र नहीं दे सकते हो? 2 पुत्र कमती में 2। वो कैसा बशीर जी है जो कहता है कि 2 पुत्र उनको दो कि जग के रक्षा करे के। लेकिन आज के माता वही कैसा है जो अपना कथा में बेटा के, बेटी के, बाल को बच्चा के जाने नहीं देते हैं। पूजा पाठ मालूम है, जितना बाप मतारी अपना बाल बच्चा के, शशि जी जितना पूजा सिखाएंगे उतना गांव के संकट कलेश माने दूर होगा, ये प्रमाण है। यहाँ कहते हैं कि सो केवल भगत नहीं तलागी, सो केवल भगत ओ परत कृपाल परत अनुरागी, परम कृपाल परत हो। सो केवल भगत हितकारी, सो के हो से केवल भगत नहीं तलागी, जो केवल भगत नहीं तलागी। आज की मैंने कितना तप किए हैं जनक महाराज, जोग भोग जहां राखो गोजी। 3 के बाद कथा कथे के आदमी कहते हैं जनक जी महाराज है जोग भोग, अपना भोग है वो जोग में छिपा करके रखा है। 3 के बाल बच्चा नहीं हुआ है, 3 के बाल बच्चा नहीं है। एक विश्वभानु महाराज के बाल बच्चा नहीं है, एक जनक महाराज के बाल बच्चा नहीं है, एक किनका है माने हिमालय जी के बाल बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? इनका तो रहना चाहिए। अच्छा, राधा जी के कोई भाई है? राधा जी के कोई भाई है? कोई भाई नहीं है। किशोरी जी के कोई भाई है? जानकी जी के भाई नहीं है। अच्छा, पार्वती माता के कोई भाई है? कोई भाई नहीं है। ये 3 के बाल बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? ये जोग भोग महा, ये शादी तो किया है लेकिन कभी अपना पत्नी के पत्नी भाव से, इसीलिए कहते हैं कि जोग मोग जहां राखई गोल। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो यहाँ कितना तपस्या किया है। आज इनका दूरा पर बुलाने नहीं गया। 4 दुल्हन है, आज 4 दुल्हा में स्वयं मैंने अंश बता रहे सरकार, तो अंश बता रहे भरत जी, लक्ष्मण जी। तो इसीलिए तप के, बोलो श्याम रामचंद्र की। ये तप के प्रभाव है। अब तप के कथा हम कह देते हैं कि तप क्या है। कहते हैं कि गुरु जी के आप वैद्य के एक सचिव के, मंत्री के, वो चटकारी बात नहीं बोले। मतलब क्या? इच्छा के बात न करे, हित के बात करे कि आपको हित कैसे हुआ। नारद जी ने कहा कि हे सरकार, हमको शादी कर अपन रूप दे पाऊ, आन भाते नहीं पाबू तो कि माने आप अपन रूप हमारा दीजिए, हम शादी करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान सबके रुचि रखते हैं कि नहीं रुचि रखते हैं?
भगवान तो सबके रुचि रखते हैं। तो सबके रुचि रखते हैं। तब नारद जी ने सूरत मांगा कि आप अपना अपन रूप देहु बहु प्राहु, आप अपन रूप दीजिए। तो भगवान को तो दे देना चाहिए ना। अगर नहीं देगा तो कहेगा राम सदा सेवक रुचि राखी, कैसे बात चलेगा? तो देना चाहिए। रामचंद्र जी चक्कर में पड़ गए कि हमारा रूप मांग रहे हैं, तब तो देना ही पड़ेगा, और नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, मेरा बात प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगा। सोचिए रहे थे तब तक मैं वो बोला। नारद जी ने विचार किया कि प्रभु लेट क्यों कर रहे हैं। तब कहा कि जे ही विधि ना तो हो हित मोड़ा। एक के मतलब कि शादी में मेरा गड़बड़ी है, शायद मेरा शादी में कोई गड़बड़ी है, तब तो प्रभु लेट लगा रहे हैं। उतना दिन से पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तैयो फायदा में, तैयो कष्ट। छोड़ दे, कंठी तोड़ दे, कंठी तोड़ दिया, माला के तोड़ दिया। गुरु जी के जो फोटो है वो माने पिता करके घूर को फेंक दिया, जल जाओ इसे बढ़िया। बोलो श्याम रामचंद्र की। फायदा नहीं है। यहाँ जब प्रभु लेट किया तो नारद जी समझ गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तब माने कहा कि यही विधि नाथ हुई। हे सरकार, ये शादी में माने भलाई है कि हिनाई है, क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा हित की मान क्या है, कौन में मेरा हित है वही दीजिए। तब राम जी ने कहा कि काम बन गया। हाँ, तब बंदर के रूप तुरंत दे दिया। क्या इसका कहा, तो ये तो संत है, ये संत है। तो संत है तो माने कह के मतलब अगर यदि यही कहूं शादी कर लेगा तो प्रसार कौन करेगा? तो कहते आदमी कहेगा घरे में रख के भजन नहीं सकता, बाबा जी बने से कौन फायदा? बोलो सब रामचंद्र की। कहते कहता है बाबा जी बने घरे में रख के ना भजन कर सकते, घर में रख के भजन न कर सकते। बाबे जी मन देते, बाबे जी मन देते। अरे हमको कहने का मतलब अगर बाबा सब कोई अगर घिरे से रह जाएगा, सब कोई अगर घिरे से हो जाएगा तो बाबा जी कौन दीक्षा कौन देगा? हो सके कहूं आपको 10 गो बाल बच्चा है, 4 गो बाल बच्चा, 5 कहूं कथा किए अब उतने खुना से टिकी पर चढ़ जाता, क्या कीजिएगा? उसे बोला देखिए कितनों है माने घिरस के कथा के प्रभाव और संत के प्रभाव आकाश पताल के फर्क है। बोलो श्री रामचंद्र की। हाँ, घिरस में 12 गो उधम रहता है। उसी प्रकार से जैसे घिरस के अनिवार्य है वैसे संत के भी अनिवार्य है। दोनों हाथे रोटी पकता है, एक हाथे नहीं पकता है। जय सीताराम। रामकृष्ण परमहंस जी इतना बड़ा विरक्त थे, वो भजन कर रहे थे। तो एक सेठ साहब 100 मोहर लेके गए। उस जमाना में बाबा 100 मोहर लेकर गए। अब उनका एक और बात है, बाबा आप सब दिन आइएगा, आपको कहते हैं सब दिन आइएगा। संत रहता है ना, मिलता है तो बड़ी प्रेम होता है, बड़ी कथा करने में बड़ा प्रेम रहता है, मन उतरता नहीं है। बोलो श्याम रामचंद्र की। बाजे बाजे कथा कहते कहते मन उगता रहता है। आ संत के क्या होता है, उनका तरंग रहता है। तो जब मन उगताएगा तो संत का तरंग जो है इसमें आ जाएगा, तो फिर कथा शुरू हो जाएगा। ऐसे होता है, संत सामने में जाए तो बड़ी अलग रहता है असंजन से। बोलो श्याम रामचंद्र की। ठाकुर जी की कृपा से कभी ये संत है ना, संत के आगे बैठाना चाहिए। संत के आगे बैठाने में क्या होता है, महादेव जी आप जानते नहीं है कि जो आपका ग्रंथ नहीं समझ में आएगा, जो चौपाई नहीं चलेगा ना, संत पर नजर पड़ जाएगा तो उनका तपस्या से, उनका पूजा प्रभाव से आपको अंदर में बैठ करके अब वो माने बुला देगा। संत के बहुत ऊंचा स्थान है। संत सरोवर गंगा जला जो ही पखारे, सो दहिया निर्मल करू साधु के सतसंग। एक घड़ी आ 2 घड़ी आधो में पुण्यान, तुलसी संगत साधु की हरे। रामकृष्ण परमहंस के पास बाबा वो शेर साहेब 100 मोहर लेके गए। तो 100 कहा कि बाबा माने हम आपका समर्पण किए हैं तो चढ़ा दिए। तो जैसे मैंने दिए, हाँ, तो बार बार उसको देख रहे थे कि बाबा ये 100 मोहर है। छिटका करके लोग आदमी सब था कि बाबा ये 100 है, 100 है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अब रख लो, देख लिया। एक संत माने गया एक बूढ़ी माता के माने एक द्वार पर, तो कहा कि भिक्षान देही। तो वो माता भिक्षा लेके आए। कहे वो माने भिक्षा तो लेके नहीं, 5 रुपया लेके आए। तो आप ना पंटकिया, पहले 5 रुपया था वह पंटकिया ना है, तो वो कोर पकड़ा ऐसे ऐसे। आप पोता के लिया बुला कर बाबा
भिक्षा तो ना है, पैसा देता है, पैसे दे दो माता जी। तब माने ना कोर पकड़ा, पोता के सामने में रखा, आका छिड़ियौने मिरियौने रोग खोखी खाकी सर्दी बुखार जुखार घर के सब रोग बलाई बाबा के जोड़ा में जाओ। बाबा कहा कि माता जी रुपया ले लीजिए, हमको रुपया नहीं चाहिए, गोला बोलो सब रामचंद्र की जय। तू सब नष्ट कर। ठाकुर जी की कृपा से महाराज जी क्या हुआ, तो राम कहा कि आप रख लीजिए। रामकृष्ण समझ गए कि ये पैसा माने इसका घमंड है, माने होता है दान के, ये दान के घमंड है, दिखाने आए हैं। रामकृष्ण परमहंस ने वहां रुपया ले लिया नदी के किनारे, गंगा के किनारे पर, और वहां बैठ गया और एक एक मोहर वहां फेंकने लगा, माने उसमें फेंकने लगा। तब मात्र अब 5 मोहर 95 में फेंक दिया, कितना बचा था 5। उस सेठ आया तो सेठ ने कहा कि बाबा इतना हम कष्ट से कमाए हैं, इतना पसीना से कमाए हैं, हम कहते हैं बाबा के दान में देते हैं, आप पर समर्पण किए हैं, आप काहे फेंक रहे हैं। कहा कि ये बताओ कि ये तुम्हारा है कि हमारा, तो आपका है, तो जब हमारा है तो कौन फेंकेंगे, हमारा तो कौन फेंकेंगे, वैसे तुम्हारा कौन माने मतलब है। इसका मतलब क्या, अभी तू अपना के मान रहा है, तू दान कर, तुम्हारा ये घमंड है जो हम कर रहे हैं, यही घमंड तुम्हारा नहीं टूट रहा है, इसीलिए हमें दान ऐसा रखने वाला नहीं है। इसका तब दिमाग गया। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसी प्रकार कहते हैं। अब अच्छा सुनैना माता आरती उतारा, आरती उठा करके कब आसन पर बैठाया, तो बैठाया कैसे, मिले जनक दशरथ यतु प्रीति, मिले जनक दशरथ यति, ओ मिले जनक दशरथ यरु प्रीति, मिले जनक दशरथ ओ करी देखियो लकी सब रीति, करी देखियो लकी सब, ओ करी देखियो लकी सब रीति, करी देखियो लकी सब रीति। बोलो श्याम रामचंद्र की। दशरथ जी के जनक जी के मिलन में इतना प्रीति, कहते हैं कि इतना प्रीति हुआ, इतना सुख मिला जिनका सीमा नहीं है। क्यों सुख मिला, अभी दोनों समधि मिलता है, क्या होता है, एक होता है कि ब्याह, एक होता है ब्याह कि जिस शादी कर, वाह वाह समधि की समाचार है, वाह। अच्छा ये बात गजब है। अति शशि जी तना ध्यान से सुनिए। वाह वाह का मतलब समझते हैं, वाह क्या हुआ। अब बेचारा ये तो गया तो कहा कि ये बेटी के पसीन कर लिया, बेटी के पसीन कर लिया, कहला के वाली बात में कहा कि लेन देन, तो कहा कि 4 लाख रुपया समझी कम ना काउंट ना, बेटा पढ़ाई करे, 4 लाख तो कुछ ना है, वो तो हमारा वो तो चुटकी है। श्याम रामचंद्र की। तो कहा कि ठीक है, तब क्या करे आप, बेटी है तब तो अभी एगो पलंगड़ी, कहा पलंगड़ी, तो हाँ देंगे पलंगड़ी। अब बेचारा के क्या करे, मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल, हाँ चलो मोटरसाइकिल की, आज तो गया फ्रिज चलो फ्रिज, अब कपड़ा खींचे वाला मशीन, चलो कपड़ों खींच, टेबल कौन देते, चलो कुर्सी कौन देते, कुर्सी कौन देते, अब तो टेबल कुर्सी ब्रिंच सब चीज, टेलीविजन कौन देती, बड़का टेलीविजन, चलो बड़को टेलीविजन, अब सब चीज मांग लिया। तो हाँ अब शादी के बाद क्या समझी समाचार, हाँ समाचार ऊपर अगर कहो समधि में समधि अगर मिलबो करे, मिलता है तो पहले समधि मिलता है तो सब जय समधि, वो छोड़ू ना देहा सब तोड़ दे, वहां सो से हम कई दिन से खा न रहे थे, वैसे आदमी के सोच नहीं माने इतना रुपया मांग लेता है। देखिए बेटा बना के देखिए, तो बेटा बना तो बेचारे बेटी बना के कुका दिया, कलेजा तोड़ दिया, सब सकल कर्म करा दिया, ओकरे कहे एगो शादी, वाह
ये शादी होता है कि हंसते रहता है कि नहीं हम नहीं कुछ मांगे हैं और समझी नहीं कुछ छोड़ा है, सच दे दिया है, हम नहीं मांगे हैं। और ये वो होता है कि हम माने समझी के सुइया तक वापस ले लिए है। ये बेटा वाला के देखिए, वो जितना चीज मांगा है, मोटरसाइकिल मांगा है तो बेटा पुत्र से चढ़ेगा, वो पलंगड़ी मांगा है तब बोलो सब अति बेटा पुतो चढ़ेगा, और पलंगड़ी मांगा है तो बेटा पुतो सोएगा। अच्छा वॉशिंग मशीन में तो बेटे पुतो के नहीं, वो चौकी के माही तो बेटे पिसो न जाएगा, वो सब चीज बेटा पुतो के चले गया। अब पुतो से रात दिन चुरकी माने न कहे के चाहिए। बोलो सब रामचंद्र की। पुतों के सामने में देखा होगा कि नहीं कि हमको पिता के नाम, जैसे हमारा पिता के नंबर आया है ऐसे हम मुझ देखा इनका भी नंबर आया। बोलो सब रामचंद्र की। सकल कर्म होता है कि नहीं, क्या करे बाबूजी है ये माँ जो खोखी छे, देखो खेकाड़ी में धन रखिए, ये बुढ़वा का चाल ठीक है, अब उम्र तो नहीं सके छी, ई में खेकाड़ दे दिया कौन फेंकते आप। बोलो श्याम रामचंद्र की। नहीं बिगाड़े के बड़ी तिलक अपना अपना सनातन धर्म में तिलक है, तिलक है ये में सुपातर है। हमरा पर बात में चलू, हम कहे छी कि तिलक देखो महाराज जी, हम माने कोई भी आदमी कहते हैं कि आप तिलक नहीं लीजिए, बेटा पुत्र जो माने मिला दीजिए, और जितना आपको गहना है, एक मिनट आप कहां 10 आदमी के लिए जाता है, आप कहते हैं तो कही देते हैं। सबसे बढ़िया आप दोनों पति पत्नी जाइए, दोनों समाज अपना बेटू जाइए, और तब लड़की के देखिए। हम ही ना कहते धरफड़ा के, लड़की अगर पसीन हो जाए तब, इन्हें ना पसीने तो कोई बातें नहीं, लड़की के चाल नहीं। और लड़की अगर पसीन हो जाए तो सारा गहना उसका पहना दीजिए, पहना के कपड़ा उपड़ा पहना के कहा कि बेटी आप तू भोजन बनावा, ये भोजन बना करके आइए से हमरा दोनों पति पत्नी के माने पवादा आइए से पुतों के माने ससुर के नाता एकदम शुरू हो गया। बउआ तो मैं तुम्हारा पिता देगा चाहे न देगा, वो तुम्हारा देगा, मेरा नहीं देगा। लेकिन बेटी हम तुम्हारा पिता से कुछ नहीं मांगते हैं, हमारा एक मुट्ठी दाना जो है चुपचाप से अंतिम तक ले तू दे देना। अच्छा आप समझिए, हाँ तब जब फायदा नहीं होता है तो करते काहे हैं, फायदा कुछ ना कुछ है, अगर नहीं फायदा हो तो करिएगा नहीं। बोलो श्याम राम। सरकार आंख में से आंसू हो जाए छै, बेटी वाला काने लगी छै, रोए लगी छै, न पसीनी तो कोई बड़ी बातें न है। आए इतना ही नहीं, एक मिनट हमको बोल एक मिनट। अच्छा वो तो हम आपको के बोल लगे अति वो तो हो गया, वो तो माने ये मैं अपनी बेटी पुत्र से गाड़ी सुना दिन भर। एक और बात, मरने के वाली बात, जब मरेगा शरीर छूटेगा तो जो आदमी के पर ही तो शरीर से धर्म नहीं भाई, जो कुका कुका के उसका लिया है अंत में आपको नरक मिलना ही पड़ेगा, चाहे जैसे मिले। आप बोल रहे हैं सब यही कर रहे हैं, तो सरकार जैसा करेगा वैसा तो करेगा, बेटा और बेटी जी दोनों कमाने बराबर देगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए कितना अच्छा वाली बात, कितना प्रेम की वाली बात बोले। सबसे पहली बात है बेटी और पुत्र में कोई अंतर ही नहीं है, ना बेटा ना सब एक नजर से हम तो ये कहते हैं बाबा आपको कहना चाहिए, हमारा बात की है आपका बेटी तो दूसरा घर में चला गया, दोसर के बेटी आपको बेटी हो गया है, अपना बेटी के आप हर चीज माने तक बेटी गलती कर लेते तो सह जाते हैं, क्या वो दूसर के बेटी कुछ कह देते तो बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। और ये आप एक भजन है सीताराम 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 गाएगा, आई सी भाव गंगा में डुबकी लगाएगा। सीताराम सब कोई आई सी भाव अहो सीताराम 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 गाएगा, इस भाव गंगा में डुबकी लगाएगा। सीताराम सीताराम सीता गंगा में डुबकी लग
ओ क्या आशा कर ना जग का, क्या आशा कर न जग का, दाया दृष्टि जब मेरे रघुवीर का, दाया दृष्टि जब मेरे रघुवीर का, प्रभु के कृपा से नीता मौज उड़ाएगा, प्रभु के कृपा से नीता मौज उड़ाएगा, इस भाव गंगा में डुबकी लगाएगा, सीताराम 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 गाएगा, इस भाव गंगा में डुबकी ओ दुनिया भर में काहे भटकता, दुनिया भर में काहे, ओ द्वारे द्वारे सिर पटकता, द्वारे द्वारे सिर प्रभु के कृपा से नेता मौज उड़ाएगा, प्रभु के कृपा से नेता मौज उड़ाएगा, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाएगा, सीताराम 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 गाएगा, इस भाव गंगा में डुबकी लगाए। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय, सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम।